नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, हुड्डा को किया चैलेंज, आदमपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। विधानसभा स्पीकर ने कहा आगे की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे फैसला, बिश्नोई ने सौंप दिया है इस्तीफा। तेरह अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान, लोगों को झंडे देने की हो चुकी शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा कांग्रेस के बागी नेता कुलदीप बिश्नोई ने आज बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 4 अगस्त यानी कल भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस दौरान पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, भाजपा विधायक दूड़ा राम और लक्ष्मण नापा मौजूद रहे। इस अवसर पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने देश हित के लिए इस्तीफा दिया है क्योंकि भाजपा देश हित के लिए सोचती है। बिश्नोई ने कहा कि काफी पहले से वह कांग्रेस से नाराज थे। बिश्नोई ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने हुड्डा की चुनौती को स्वीकार करके विधायक पद से इस्तीफा दिया है। अब वह भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हैं कि वह उनके खिलाफ आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर दिखाएं। बिश्नोई ने यह भी कहा कि 6 से 7 पूर्व विधायक भी उनके संपर्क में हैं और अगर भाजपा चाहेगी तो उन्हें भी जल्द ही भाजपा में शामिल करवाया जाएगा। गौरतलब है कि कल कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन मैं जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की, उससे प्रभावित होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें। और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, उसको देख के मैंने लिखा। और क्योंकि मैं इसमें तजुर्बा भी कह सकता हूँ, मैंने जब लोकसभा का सांसद बना हिसाब से तो मैं दूसरी बार इस्तीफा दे रहा हूँ विधानसभा से, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी मंजूर हो जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट लैंग्वेज है। तो कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे सर? कल बीजेपी तो बीजेपी के साथी बता पाएंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ रहे हैं। उनके अलावा कौन आ रहा है इसका मुझे अभी पता नहीं। कांग्रेस में आपके पुराने साथी कौन कौन साथ आएंगे? अभी तो पुराने साथी दुड़राम जी बैठे हैं ऑलरेडी बीजेपी में, और बहुत साथी मेरे रेणुका जी पूरे विधायक 2 बार रही साथ जाएंगी। और मेरे पास इस वक्त 7 और पूरे विधायकों के नाम हैं मेरे पास, और उनकी लिस्ट में मनोहर लाल जी को कल दूंगा। और जब वो बीजेपी चाहेगी उनको ज्वाइन करवाना तो एक दिन में ज्वाइन में करवा दूँ। कोई सिटिंग एमएलए भी साथ है क्या सर? और आपके अलावा कोई सिटिंग एमएलए भी? सिटिंग एमएलए अभी मेरे साथ कोई नहीं। उधर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब इस पर आगे की प्रक्रिया के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है तो उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होती। बहुत ही वरिष्ठ नेता जो हमारी विधानसभा के कई बार सदस्य रहे, उन्होंने मुझे अपना त्यागपत्र सौंपा है। हम अभी इसको लीगली एग्जामिन कराने के पश्चात इसके ऊपर कोई निर्णय और किसी ने मुझसे पूछना हो कोई प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। हमारे पास यहाँ हमारे जो लीगल ऑफिसर हैं उनको दिखाने के बाद अगर वो समझेंगे ठीक है तो इसको हम उसके पश्चात कोई कार्रवाई। सर क्या निशर्त है ये जो इस्तीफा दिया है उसकी लैंग्वेज इन्होंने क्या निशर्त है क्या? देखिए मुझे तो जो इन्होंने इस रेजिग्नेशन के अंदर जो लैंग्वेज लिखी है वो तो मुझे तो ठीक लगती है, लेकिन लीगली एग्जामिन कराना मेरा बहुत जरूरी है। पर ये आपके खुद दिया है इन्होंने तो क्या हाँ इसमें कोई वो नहीं है। वैसे तो ये है कि जब स्वयं कोई भी आगे देता है विधायक आकर के अपना रेजिग्नेशन देता है
तो उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता, लेकिन फिर भी लैंग्वेज जो लीगली एग्जामिन कराना बहुत जरूरी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जिसके तहत 13 से 15 अगस्त के बीच नागरिकों द्वारा अपने घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। जिले में हर घर तिरंगा अभियान से जन जन को जोड़ने के लिए सरकार के निर्देशानुसार अलग अलग गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है और आज सरकारी राशन डिपो पर भी लोगों को झंडे देने की शुरुआत हो चुकी है। इसी के चलते हुए आज अंबाला शहर के एक सरकारी राशन डिपो में एसडीएम अंबाला ने लोगों को ध्वजा देने की शुरुआत की और मीडिया से बातचीत के दौरान एसडीएम ने कहा कि सरकार के द्वारा इस बार आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के तहत अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 13 से लेकर 15 अगस्त तक नागरिक अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि 15 तारीख के बाद तिरंगे का किसी भी तरीके का कोई अपमान ना हो। जैसे कि आपको सबको पता होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान स्टार्ट किया है हर घर तिरंगा। तो उसमें प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का उसमें भागीदारी होनी चाहिए, बिकॉज उनका मानना है कि ये इनिशिएटिव जनता के लिए बनाया गया है, तो जनता की साइड से ये स्टार्ट होना चाहिए। तो उसमें हमने प्लान किया है कि 2 अगस्त से लेके और 15 अगस्त तक अवेयरनेस जनरेशन के लिए प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो आज हमने सारे डिपोज पे ये पहुंचाया था, बिकॉज डिपो उस एरिया में बांटने झंडे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जगह रहेगी। और लोगों से जैसे गुजारिश भी है कि एक हरघरतिरंगा.com करके साइट बनाई है, उस पर फ्लैग होस्टिंग के बाद या फ्लैग होस्टिंग के साथ कभी भी फ़ोटो खींच के उस पर सेल्फी डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ वहाँ पे दिख सके कि हमें आज़ादी को लेके प्राइड है और हर घर तिरंगा में हमने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। फरीदाबाद में एक पुलिसकर्मी द्वारा बाइक सवारों पर कुल्हाड़ी तानने के साथ साथ चांटा और लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस फरीदाबाद कमिश्नर ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जांच सिटी बल्लभगढ़ के एसीपी को सौंपी गई है। जांच के बाद ये पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। ये सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें संज्ञान में आया है और पुलिस आयुक्त महोदय श्री विकास कुमार अरोड़ा ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं कि कौन है वो पुलिसकर्मी, और एसीपी सिटी बल्लभगढ़ द्वारा इसकी जांच की जा रही है। और इसमें बाकी जो दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, उस पर ये भी चल रहा है कि ये जो कुल्हाड़ी है, ये जो रोंग साइड आ रहे थे, जो मोटरसाइकिल पे 2 युवक इनके पास थी, तो इनसे छीन कर इनको वापस भगा दिया गया और ये रोंग साइड आ रहे थे। लेकिन इसकी असलियत एसीपी सिटी बल्लभगढ़ की जो जांच होगी उसी में पता लगेगा कि क्या है पूरा मामला, और उसी के हिसाब से इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। विभाग एवं राजकीय आईटीआई महिला अंबाला शहर के स्टाफ द्वारा महिलाओं का आईटीआई में दाखिले के लिए अधिक से अधिक योगदान बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला अंबाला शहर में इस वर्ष दाखिले के लिए कुल 500 सीटें रिलीज की गई हैं और इस मामले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला अंबाला शहर के प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह सागवान द्वारा बताया गया कि सभी अभ्यर्थी जो 30 जुलाई से 16 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, वे संस्थान के बाहर साइबर कैफे इत्यादि में आवेदन करने की बजाय संस्थानों में स्थापित किए गए हेल्प डेस्क पर ही आवेदन करें। यह कार्य सभी संस्थानों में मुफ्त करवाया जाएगा। प्लेसमेंट के लिए सभी आईटीआई में अलग से प्लेसमेंट सेल बनाए गए हैं, तो उनके इंचार्ज हैं। इसमें हमारी वुमेन आईटीआई में श्रीमती सुनीता खन्ना जी प्लेसमेंट का काम देखती हैं। तो उनका यही प्रयास रहता है कि भाई हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनके साथ टाई अप हो, हमारे बच्चों को बाजार मांग के हिसाब से लेटेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, वो दूसरे स्टेट से भी, पंजाब से भी और अम्बाला जिला के आसपास से भी हमें बहुत सारी कंपनीज आके लगभग महीने में 1 या 2 कंपनी आके प्लेसमेंट ड्राइव्स करती रहती है। तो लगभग ये मान के चलिए कि जो बच्चा जॉब करने के इच्छुक है उनमें से सभी को जॉब मिल जाती है। परंतु हमारा जो मेन जो ओरिएंटेशन है वो ये रहता है कि बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा मोटिव उत्साहित किया जा सके। जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ब्यूटी पार्लर रन करती हैं लड़कियां। और अभी हमारा हरियाणा ब्यूटी पार्लर अम्बाला कैंट से भी बातचीत चल रही है, उनसे भी हमारा फ्लेक्सी MOU हुआ है। तो उनका एक ट्रेनर आकर के यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। मेन तो हमारे बच्चों को हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए किस तरह से अपने जो आपको आगे लेके आए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, बैंक से लोन कैसे लें, आपने प्लेसमेंट कहीं पे करना है, अप्लाई करना है तो किस तरह से अपना रिज्यूमे बनाएं,
किस तरह से अपनी एप्लीकेशंस तैयार करें, इस बात पे हमारे जो स्टाफ है उनका विशेष रूप से। कुरुक्षेत्र जिले में अटल भूजल योजना के तहत सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन के लिए 199 जल सुरक्षा योजना जल्द ही ग्राम स्तर पर लागू की जाएगी। कुरुक्षेत्र जिले के 3 ब्लॉक पेहोवा, लाडवा और शाहबाद के 199 गांवों में अटल भूजल योजना बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। जिला कार्यान्वयन भागीदार टीम के सदस्य डॉक्टर नवीन कुमार नैन भूजल विशेषज्ञ के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत काम कर रहे हैं। प्रत्येक गांव के ग्रामीणों के सुझावों से 199 जल सुरक्षा योजना तैयार की गई। संपूर्ण जिला इंप्लीमेंट पार्टनर टीम के सदस्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों की अधिक मांग लेने के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जो निकट भविष्य में डार्क जोन की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुरुक्षेत्र जिले में बहुत सफल होंगे। तो हम भूजल प्रबंधन के लिए ग्रामीण स्तर पर जो अटल भूजल के तहत जो मीटिंग होती है, जल पंचायत होती है, उसके आयोजन के लिए हम 3 गांव में विजिट करने गए थे जी। तो पहला गांव हमने आज गढ़ी रोडान में गए जी। तो वहाँ पे जो अवेयरनेस मीटिंग है कि लोगों को भूजल प्रबंधन के लिए कैसे सावधान किया जाए, उनको लोगों को बताया जाए कि जो हमारा भूजल है वो दिन प्रतिदिन किस गति से गिर रहा है और उसको उस भूजल प्रबंधन के लिए हम क्या क्या गांव स्तर पर क्या क्या प्रयास कर सकते हैं जी। तो गढ़ी रोडान में बहुत अच्छी मीटिंग हुई जी। उसके बाद जो सेकंड फेज था, हमें जल बजट के बारे में बताना था जी। जो जल बजट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं भूजल विशेषज्ञ हूँ। भूजल विशेषज्ञ के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण स्तर पर इस योजना के तहत हम ये पता करते हैं कि गाँव में हमारे पास कितना भूजल है और हम कितना निकाल रहे हैं, कि खर्चा कितना कर रहे हैं जी। तो यदि मान लीजिए हम 6 गुना 7 गुना पानी निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा घाटे में हैं। और इस घाटे को ठीक करने के लिए हम ग्रामीण स्तर पर, घरेलू स्तर पर और खेतीबाड़ी स्तर पर हम पानी की डिमांड को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी किसानों और ग्रामीणों की मदद से जी। दूसरा ये है कि हम पानी को रिचार्ज कैसे करेंगे, स्वच्छ जल को नीचे रिचार्ज करेंगे। जैसे आजकल बरसाती मौसम है, तो इस बरसात के पानी को हम अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण स्तर पर जितने भी सार्वजनिक स्थान है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, पंचायत घर है, स्कूल है, तो इन बिल्डिंगों पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर प्रपोज किए हैं। हमने कुरुक्षेत्र जिले से 3 ब्लॉक से, पेहोवा, लाडवा और शाहबाद से 190 वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाए हैं। लंबित मांगों को लेकर ग्रामीण चौकीदारों ने सीएम सिटी करनाल में 2 दिन का महापड़ाव डालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी ग्रामीण चौकीदारों को अपना समर्थन दिया है। ग्रामीण चौकीदारों ने सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण चौकीदारों ने कहा कि सरकार ने यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो 2 दिन का पड़ाव आगे बढ़ाया जाएगा। ये पड़ाव अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। चित्तूर जिला सेव करनाल से और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला के सेक्रेटरी हूँ मैं करनाल से। आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की काज प्रोग्राम था और ये 20 और 21 अगस्त को 2 दिन का पड़ाव देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री उसके दरवाजे पे करने के लिए मीटिंग करी थी। और आज ग्रामीण चौकीदार सभा 2 दिन का पड़ाव 2 और 3 अगस्त को है। उनके समर्थन में उनके धरने पे आपा यहाँ से जा रहे हैं। क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे तो यह ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की मांग लगातार लंबे समय से कर रहे हैं। आज की महंगाई के हिसाब से जो वेतन हमारे को मिलना चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है। लगातार वादा भी करी है सरकार, उसको पूरा नहीं कर रही है। और पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली है, जब से मंत्री आप फरवरी से बने हैं, कई बार ईमेल पे उसकी चिट्ठी डाल चुके हैं, उसकी कोठी पे प्रदर्शन कर चुके हैं। देवेंद्र बबली बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी उसकी मंत्री की बनती है। अभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी आपके अंडर आते हैं, इनकी बातचीत करके समझौता जो आपसे पहले मंत्री ने किया है उसको लागू कराने की बातचीत है। 2 दिन तक चलेगा पड़ाव? ये 2 दिन का ग्रामीण चौकीदार को 2 दिन का पड़ाव है और इनके समर्थन में आज प्रदर्शन। फिर भी आपकी बात नहीं मानती तो आगे तो पूरे हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी और आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। थाना जोटलाना क्षेत्र के गांव नागल खजूरी के खेतों से बिजली की मोटर चोरी कर रहे एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए चोर की पहचान यमुनानगर शिव कॉलोनी गली नंबर 1 के रमजान के रूप में हुई है, जबकि फरार हुए चोर का नाम संदीप बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चोरी के सामान को यमुनानगर के कैंप में एक दुकान पर बेचते थे। पकड़े गए चोरों से एक स्टार्टर और बिजली के उपकरण बरामद हुए हैं। चोर ने बताया कि इससे पहले खुर्दी से उन्होंने 2 बिजली की मोटर भी चोरी की हैं।
एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा करनाल के सेक्टर 4 में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट राजेश जिंदल और उनकी पूरी टीम ने पौधे लगाए। और जानकारी देते हुए राजेश जिंदल ने कहा कि पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमें पौधे लगाने के साथ साथ इनकी देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।